क्योंकि बिहार की जनता को आप सुनने का आदत है और बिहार की जनता को आप तुम कह रहे हो। सीटें ना जीतने का जो रीजन है वो खुद प्रशांत किशोर है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रजनी गुप्ता और मैं पॉलिटिक्स और सोशल इश्यूज पे बात करता हूँ। आज मैं बात करूंगा कि आखिर में बिहार में जन स्वराज पार्टी क्यों नहीं आ पाई। मैं आपको 5 रीजन बताऊंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि बिहार में लोगों ने जन स्वराज को क्यों नहीं अपनाया। नंबर 1 की बात करें तो बिहार की जो हिस्ट्री रही है, बिहार में जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, वो सबसे बड़ा अहम रोल है। ये बात प्रशांत किशोर को भी पता थी कि वो पहली बार में बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे या पहली बार में वो बिहार में एक छाप नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए हमेशा प्रशांत किशोर कहते थे कि या तो उनको 10 से कम सीटें आएंगी या तो उनको 160 से ऊपर सीटें आएंगी। ये बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार की पॉलिटिक्स भारत के अन्य राज्यों की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार में इस बार जो पॉलिटिक्स हो रही थी, बिहार में इस बार जो बातें हो रही थी वो एक बदलाव को लेकर हो रही थी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आए तो लोगों को पता चला कि एनडीए को ही वहां के जनता ने वोट दिया, उनको जिताया। बिहार की जनता ने एनडीए को ही चुना। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन रहा दोस्तों, प्रशांत किशोर का जनता के बीच में एक रवैया। बिहार की जनता इस बोल्डनेस के लिए तैयार ही नहीं थी। जिस बोल्डनेस के साथ वो बिहार के जनता के पास खड़े थे या जिस बोल्डनेस के साथ बिहार की जनता के साथ वो चुनावी सभाएं करते थे, बिहार इस बोल्डनेस को समझ ही नहीं पाई। बिहार की जनता ने ये समझा ही नहीं कि ये जो एटीट्यूड है प्रशांत किशोर का वो उनके भले के लिए। किसी को भी डांट देना, चुनावी रैली में जैसे तैसे बातें करना, इस चीज के लिए बिहार की जनता तैयार है ही नहीं। मैं ये नहीं बोला कि प्रशांत किशोर ने गलत कुछ किया। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रशांत किशोर ने जनता के भले के लिए अपने एटीट्यूड और रवैये को एकदम सामान्य रखा, वो जनता को नहीं भाई, वो जनता को कनेक्ट नहीं कर पाई। क्योंकि बिहार की जनता को आप सुनने का आदत है और बिहार की जनता को आप तुम कह रहे हो। इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप किसी की गलतियों पर उसे डांट रहे हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। प्रशांत किशोर के साथ इस बात के लिए मैं खड़ा हूं। प्रशांत किशोर ने लोगों को डांटा, लोगों को समझाया, लेकिन इस चीज के लिए जनता भी तैयार होनी चाहिए। इस चीज के लिए जनता बिल्कुल तैयार नहीं थी। लोगों के अंदर, लोगों के मन में वो छवि प्रशांत किशोर की बन ही नहीं पाई। आपने अक्सर देखा होगा कि चुनाव जब आता है तो जो नेता लोग होते हैं वो हाथ जोड़कर एक दूसरे के घर में घूमते हैं, और प्रशांत किशोर जो है वो हाथ जोड़कर नहीं, प्रशांत किशोर ये डांटते हुए, कहते हुए घूम रहे थे कि तुम इस बार वोट डालना तो ये सोचना कि तुम्हारे बच्चों का क्या होगा। ये सोच के डालना कि तुम चुनाव के बाद कहाँ कमाने जाने वाले हो। क्या तुमको बिहार में रोजगार चाहिए? क्या तुम इसी दलदल में 5 साल और पड़े रहना चाहते हो? तो इस तरह की जो बातें प्रशांत किशोर ने की, इसके लिए बिहार की जनता तैयार नहीं थी। ये बातें गलत नहीं थी, लेकिन प्रशांत किशोर की ये जो बातें थी इसके लिए जनता तैयार नहीं थी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, वो है बिहार का पॉलिटिक्स में एनडीए का होना और बिहार के पॉलिटिक्स में महागठबंधन का होना। ये जो दो ऐसी पार्टियां हैं दोस्तों जो बिहार के पॉलिटिक्स में अहम रोल निभाती हैं। अगर 20 साल एनडीए का और 15 साल लालू यादव की जो सरकार थी, महागठबंधन और आरजेडी की जो सरकार थी, उसको गिने तो टोटल 35 साल इन दो राजनीतिक पार्टियों ने बिहार पर शासन किया है, बिहार को चलाया है। तो इन दो पार्टियों का 35 साल का एक इमेज और जन स्वराज का 3 साल का एक इमेज कभी बराबर नहीं हो सकता, जिसके कारण लोगों के अंदर विश्वास जगाने में जन स्वराज कहीं ना कहीं पीछे रहा, या कहीं ना कहीं जन स्वराज इमेजिनरी सिस्टम को तोड़ने में नाकामयाब रहा। चौथा जो रीजन है दोस्तों, प्रशांत किशोर को जो विरोधी दल की पार्टियां थी उन्होंने बिहार में उनको एक एज अ बिजनेसमैन की तरह पोर्ट्रे किया कि प्रशांत किशोर तो एक बिजनेसमैन है, वो तो क्या ही काम करेंगे, वो तो पैसा कमाने आए हैं, वो पैसा कमाएंगे, वो यहाँ पर इंडस्ट्री भी लगाएंगे तो पैसा कमाएंगे। ये सारी जो धारणाएं दी गई सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, लोगों ने इसको देखा और कुछ ना कुछ ये भी एक कारण रहा जिसके वजह से जन स्वराज पार्टी बिहार में उभर कर नहीं आ पाई। और पांचवा सबसे आखिरी और मेन रीजन है जन स्वराज पार्टी को बिहार में ना उभरने की, बिहार में एक राजनीतिक दल पर एक अच्छी सीटें ना जीतने का जो रीजन है वो खुद प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर ने भले ही ये कहा हो कि वो
चुनाव इसलिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने साथियों का जो दूसरे विधानसभा में सभाएं कर सके और उनके लिए काम कर सके। लेकिन प्रशांत किशोर को ये बात समझनी चाहिए थी कि जनता की जो भीड़ थी वो प्रशांत किशोर के चेहरे पर थी। प्रशांत किशोर अगर सीएम बनेंगे तभी कुछ हो पाएगा, लेकिन जब प्रशांत किशोर विधानसभा के चुनाव ही नहीं लड़ेंगे तो लोगों का भरोसा कैसे होगा? लोग ये कैसे मान लेंगे कि प्रशांत किशोर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे और जन स्वराज के किसी दूसरे नेता को वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे और ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे? ये बिल्कुल भी एक प्रैक्टिकल बातें नहीं है दोस्तों। अगर आप भाषण दे रहे हो, खास करके चुनावी जो मुद्दे होते हैं, चुनावी जो भाषण होते हैं या चुनावी जो संरचनाएं होती है, उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो लोग पार्टी को बहुत कम वोट देते हैं और किसी भी एक चेहरे को बहुत ज्यादा वोट देते हैं। अगर आप 2014 से लेकर 2025 तक या 24 तक की बात करें तो लोगों ने बीजेपी का जो मेन रीजन रहा लोकसभा चुनाव जीतने का, वो सिर्फ एक चेहरा रहा दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी का वो चेहरा रहा जिसके वजह से लोग आज भी बीजेपी को वोट करते हैं। तो प्रशांत किशोर को इस चीज को नकारना नहीं चाहिए था, उनको चुनाव लड़नी चाहिए थी। हो सकता है कि प्रशांत किशोर को अगर वो खुद चुनाव लड़ते तो वो अपनी सीट तो जीतते ही जीतते, उनके वजह से लोग भरोसा करके और भी कई जगहों पर उनको विधानसभा की सीटें मिल जाती।